हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी की सारी जानकारी आज के इस वाले वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पाई का एक्चुअल पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा कि पाई अब कहाँ कहाँ पे और ज़्यादा यूज़ होने वाला है, कौन सी कंट्री के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से लीगली। और अभी जो पाई का वैल्यूएशन डाउनफॉल में गया है, उसके पीछे क्या रीज़न्स है, क्या गलतियाँ हो रही हैं, वो आपको पता चलेगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई नहीं है, वो वीडियो के अंदर ही जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगने पर ज़रूर से एक लाइक करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको हमारे चैनल के साथ ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस करके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे बेसिकली पाई को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, पाई के वॉलेट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। बहुत सारे पाइनर्स गलती कर रहे हैं, वो गलती क्या कर रहे हैं उससे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाई का अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द मोस्ट हैविली डम टोकन इन 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल वाला क्रिप्टो करेंसी गया है अपने वैल्यूएशन के हिसाब से हम बात करें, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज की फॉर्म में बात करें, सबसे ज़्यादा पाई ही हमें डाउनफॉल में जाता हुआ देखने को मिला है। जब ये आया था 20 फरवरी को, तो उस टाइम पे ऑल टाइम जो हाई था $3 के आसपास था, और अभी हम देखें तो $0.2 के आसपास है, ठीक है। वैल्यूएशन कोई बहुत बड़ा वैल्यूएशन नहीं है $3, बट $3 फ्री के माइन किए जाने वाले कॉइन के हिसाब से एक बहुत बेहतरीन है। और उस $3 से अभी क्या है 0.2 के आसपास, ठीक है। तो परसेंटेज की हम फॉर्म में बात करें तो ओवरऑल बात करें, जो हैविली डंप टोकन्स है ना, उनके अंदर आ चुका है पाई, और अच्छी खासी रैंकिंग के अंदर आ चुका है नेगेटिवली, कि हाँ ये सबसे ज़्यादा डाउनफॉल में गया है, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंग फॉर सच अ वोलेटाइल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। देखो, अप एंड डाउन हर प्रोजेक्ट के साथ होता है। बिटकॉइन के केस में भी बहुत ज़्यादा हुआ था, अदर हर किसी क्रिप्टो के केस में होता है, अप एंड डाउन चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिप्टो एक वैल्यूएशन पे आया तो वो बढ़ता ही रहेगा, उसके ऊपर रहेगा, नीचे कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन को भी आप देखोगे तो अभी $80,000 के आसपास है, अब शायद थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया होगा, ठीक है। इसके आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हर किसी के केस में है। बट यहाँ पे ऐसी क्या स्पेसिफिक गलती हो रही है जो पाइनर्स द्वारा हो रही है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। मैनी मिस्टेकली थिंक पाइनर्स आर पैनिक सेलिंग एट लो प्राइजेस, बट दैट्स नॉट द केस। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे पाइनर्स ना पैनिक हो रखे हैं इस प्राइस को देख के, कि $0.2 के आसपास है, क्या पता इससे और ज़्यादा डाउनफॉल में चले जाए, अभी इसको सेल करके निकलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पाई बिंग डम कम फ्रॉम हैक्ड वॉलेट। अभी जो मोस्टली पाई जो डम हुए हैं ना, वो हैक्ड वॉलेट के बिहाफ पे हुए हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या है, स्कैमर्स ने आप सभी के 24 वर्ड्स के जो पास फ्रेजेस है ना, वो ले रखे हैं। वो किस किस के थ्रू ले रखे हैं? फिशिंग वेबसाइट्स होती है, जहाँ पे आपको प्रॉपर पाई नेटवर्क का ही देखने को मिलता है, या फेक केवाईसी कराने की बात की जाती है, या आपको एयर ड्रॉप देने की बात की जाती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जहाँ पे बोला जाता है कि हम आपकी केवाईसी कंप्लीट करा के देंगे। आपको लगता है कि रियल पाइको टीम वाले हैं, और हम मतलब हमारा जो अकाउंट है वो केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल स्टेप्स में बोला रहा है कि ये चीज़ें डालनी है और मेरा केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। तो आप सोचते हो कि पाइको टीम वाले हैं, 24 वर्ड्स का पास फ्रेज मांग रहे हैं, हम देते हैं, अदर डिटेल्स भी दे देते हैं और फ्री वेरीफाई हो जाएगा। एक तो ये गलती आप कर रहे हो, क्योंकि आप जो साइट है उसको चेक नहीं कर रहे रियल है कि फेक है, ठीक है। और रियल वाले ऐसे कभी करते ही नहीं है, केवाईसी का बोल देंगे, या आपको फ्री के पाई कॉइन्स देने की बात करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर करना है और आपको मिल जाएंगे, अगर आप लकी विनर्स में आते हो तो इस तरीके से चीज़ों से आपको दूर रहना है। और इसी से, मतलब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसी से स्कैमर्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर पाई कॉइन्स को ले लिया है। यहाँ पे लिखा भी गया है काउंटलेस पाइनर्स हैव लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ पाई। मतलब कि यहाँ पे काउंटलेस पाई कॉइन्स की बात नहीं की जा रही, काउंटलेस पाइनियर्स की बात की जा रही है। आप देख पाओगे कितने सारे पाइनियर्स हैं जिनका यहाँ पे नंबर्स भी स्पेसिफिकली शो नहीं किया जा रहा, ठीक है। मतलब बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये गलती करी है, अपने जो पास फ्रेजेस हैं गलत वेबसाइट्स के अंदर एंटर करा है, जो कि फेक है, ठीक है। और इस सिचुएशन में रिकवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पाइको टीम भी इस सिचुएशन में कोई भी रिकवरी आपके कॉइन की नहीं दे सकता, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, और अभी भी आपको ये समझनी चाहिए। That's why the real source of massive selling pressure, not the community volatility selling below $1। आप देख पाओगे जो यहाँ पे रियल सोर्स ऑफ मैसिव सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि एक्चुअल जो मार्केट परफॉर्म करेगी रियल कॉइन के बिहाफ पे, वो
होगा तो बहुत बेहतरीन चलेगा। बट अभी हो क्या रहा है कि जो मेजर चीज़ें हैं वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत क्वांटिटी की हम बात करें तो स्कैमर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने गलती करी है, हमने पूरा जो टाइम लगाया है माइनिंग करने को लेके और जितने कॉइन्स हमारे इकट्ठे हुए हमने गलत जगह पे कर दिए। हमारे चाहे मन में लालच हो या हमारी गलती हो या हमें पता नहीं हो, बट आपने वो चीज़ कर दी है, उसी को बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये अब $1 के आसपास से नीचे आ चुका है, जो कि 0.2 पे है। ठीक है, मार्केट ऐसा नहीं एकदम से डाउनफॉल में गई है, धीरे धीरे करके गई थी। एक टाइम पे 0.8 पे स्टेबल थी, उससे पहले 1 पे स्टेबल थी, धीरे धीरे करके 0.6, 0.5, 0.2, अब 0.2 के आसपास ही हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके पीछे एक ये रीज़न होता है। We believe that in the coming month, as more pioneers understand the critical importance of securing their 24 words passphrase, आने वाले कुछ महीनों के अंदर मैं तो ये चाहूँगा कि सभी लोग अभी से इसी वीडियो को देखने के बाद से समझ जाएं कि जो 24 वर्ड्स का पासफ्रेज होता है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसको कहीं पर भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, कहीं पर भी आपको इसको टाइप नहीं करना है, इसको सिंपली आपको स्टोर करके रखना है अपने ऑफलाइन, कहीं भी पेपर पेन लेके अपना लिख के सेफली रख दो। ठीक है, इसको छुपा के रखो। ठीक है, इसको कहीं भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। डम सप्लाई फ्रॉम विक्टिम्स विल डिक्रीज, रिड्यूसिंग प्रेशर एंड गिविंग पाई अ चांस टू स्टेबलाइज एंड ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम द बॉटम। प्रोटेक्ट योर वॉलेट प्रॉपरली, अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मेक्स पाई स्ट्रॉन्ग। अगर कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, पाई के कॉइन्स सही जगह पे होंगे, तो ये ओवरऑल ग्रोथ करेगा। ये चीज़ को आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि डॉरिसन पाई की तरफ से आ चुका है और ये बेसिकली पाई नेटवर्क की मेंबर है। इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है एयर कैनेडा इन टेस्टनेट। एयर कैनेडा करके एप्लीकेशन है जो कि टेस्टनेट फेस के अंदर है और यहाँ पे लिखा गया है वी कैन यूज़ पाई टू बुक एयर टिकट सून। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई के थ्रू जो एयर टिकट्स होती हैं वो सिंपली बुक की जा सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर। जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पाओगे एयर कैनेडा करके हमें यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको बहुत सारा पॉपुलर रूट्स की बात की जा रही है जो कि टोरंटो करके है और भी डिफरेंट जो भी जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वो दिखाया जा रहा है, कितने वैल्यूएशन के अंदर है, डॉलर्स में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये सिंपली आपको पाई के अंदर कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी बेसिकली टेस्टनेट फेस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वेलकम टू एयर कैनेडा करके है, बुक योर फ्लाइट फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रैवल विद कैनेडा लार्जेस्ट एयरलाइन। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है कि आप बुक कर सकते हो। अगर आपको लोकल फ़्लाइट चाहिए या इंटरनेशनल फ़्लाइट चाहिए ट्रैवल करने के लिए, आप सिंपली ले सकते हो कैनेडा के लार्जेस्ट एयरलाइन के थ्रू। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन है, राउंड ट्रिप है, वन वे है, मल्टी सिटी करके है। तो जिस हिसाब से आपको चाहिए वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो नॉर्मल आप फ़्लाइट बुकिंग करते हो उस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट ये पाई की फॉर्म में होने वाला है, इस तरीके से बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पाई नेटवर्क ड्यूअल हाइपर कोर स्ट्रैटेजिक। इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ों की बात की जा रही है, एक तो है एक्सटर्नल वेरिफिकेशन सिमुलेशन, एक है फाइनल नोड डेवलपमेंट। तो इस दोनों के अंदर क्या है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। फाइनल नोड एंड एक्सटर्नल वेरिफिकेशन सिमुलेशन के अंदर यहाँ पे लिखा है वाई आर देयर टू सेट्स ऑफ हाइपर कोर कोड पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग चीज़ें हैं और दोनों के डेफिनेशंस अलग है, दोनों एक अलग ही पाथ पे काम कर रहे हैं, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम फाइनल नोड डेवलपमेंट को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट नोड मॉड्यूल रेडी फॉर मैनेज डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट करने की बात की जा रही है नोड को हर तरीके से, एक जो एक्चुअल मॉड्यूल होता है जो इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसके बिहाफ पे, और फिर आपको ये मैनेज के हिसाब से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्रॉपर ये सिक्योर होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अंदर फिक्स रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, मिनिमम अटैक सरफेस होगा, मतलब सिक्योरिटी बहुत हाई फाई देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑप्टिमाइज हो जाएगा ये लाइफ चेन ऑपरेशंस के बिहाफ पे। और उसके साथ यहाँ पे नीचे चले तो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप देख पाओगे, डेवलपमेंट रेडी इंजन करके है, जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है और लाइव हो जाएंगे नोड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटर्नल वेरिफिकेशन सिमुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे सिमुलेशन फ्रेमवर्क फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए होगा। जो सिमुलेशन फ्रेमवर्क होगा ना, वो एक्सटर्नल जो ऑडिटर्स होंगे ना, जो ऑडिट करेंगे डेटा को, उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे टेस्ट एंड वैलिडेट करेगा पूरे पाई के इकोसिस्टम ओएस को। कॉन्सेंसस आपको देखने को मिलेगा, एपीआई कॉल्स के बिहाफ पे रिट्राई लूप्स देखने को मिलेगा और रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, ओपन ग्लोबल टेस्ट लैब्स की हम यहाँ पे बात करें तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ओपन ग्लोबल टेस्ट लैब्स की यहाँ पे बात कर चुके हैं, जिसमें कि एक्सटर्नल वेरिफिकेशन के अंदर सारी जो कोडिंग फॉर्म्स होती है ना,
वो सब आपको देखने को मिलेगी। लास्ट इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है रेडी टू डिप्लॉय के अंदर अलाइंग फुल वेरिफिकेशन, ठीक है। सेम कोड फिलोसफी इन 2 सेपरेट पाथ, ठीक है। जो कोडिंग है वो सेम होगी, ठीक है, और 2 अलग अलग जो सेपरेट पाथ है, एक तो एक्सटर्नल वेरिफिकेशन सिमुलेशन वाला, एक फाइनल नोड वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख के समझ पाओगे, कोडिंग तो दोनों के अंदर देखने को मिलेगी, बट एक नोड को लेके काम करने वाला है और एक जो एक्सटर्नल वेरिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग काम करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 1 फॉर सिक्योर लाइफ डेवलपमेंट, 1 फॉर ओपन बट फुल स्केल वेरिफिकेशन, ठीक है। एक होगा सिक्योर लाइफ के हिसाब से जो एक्चुअली लाइव में परफॉर्म होगा उसके हिसाब से जो भी टेक्निकल चीज़ें होने वाली हैं, और एक होने वाला है, ठीक है, ओपन होने वाला है बट ये फुल वेरिफिकेशन के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको जनरली प्रॉपर देखने को मिलेगा, जो कि टेस्टिंग फेज़ के अंदर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि आ चुका है बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से। यहाँ पे लिखा है बैंक ऑफ कनाडा विल ओनली अप्रूव हाई quality stable coins tied to central bank currencies under upcoming regulations expected in 2026। 2026 के अंदर आप सभी देख पाओगे कि बैंक ऑफ कनाडा अप्रूव करेगा जो हाई क्वालिटी स्टेबल कॉइन्स होने वाले हैं। तो सेंट्रल जो बैंक है बेसिकली जो करेंसीज हैं उसके अंदर आपको ये प्रॉपर रेगुलेट होता हुआ देखने को मिलेगा। जो क्रिप्टो करेंसीज प्रॉपर तरीके से रियल लेजिट है वो बेसिकली यहाँ पे आने वाली है। स्पेसिफिकली स्टेबल कॉइन्स की बात की जा रही है जिनका वैल्यूएशन सेम रहता है। तो अगर पाई इस कैटेगरी में आ जाता है प्रॉपर तरीके से तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। बाकी अदर जो स्टेबल कॉइन्स है वो तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है स्टेलर रिलीज, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली V23.3.0 की बात की जा रही है और इसमें की डेवलपमेंट माइलस्टोन की बात की जा रही है। ये बेसिकली क्या है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। ये बेसिकली एक फाउंडेशन है जो कि लॉन्च किया गया है स्टेलर के थ्रू, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपडेट्स हमें देखने को मिलता है जो कि कोर कमांड देता है टूल्स के रिगार्डिंग, जो अलग अलग टूल्स होते हैं, ठीक है। और ये रिलीज़ करता है कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस जिसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर पावरफुल देखने को मिलता है, जो कि स्केलेबल होता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एफिशिएंट होता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पे काम करता है। पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है पर्टिकुलरली रिलेवेंट होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, सस्टेन करने वाली है, और ये बेसिकली बिल्ड की जा रही है कॉन्सेंसस मॉड्यूल के बिहाफ पे, ठीक है। और ये आपको जो देखने को मिलता है वो SCP के थ्रू देखने को मिलता है जो कि स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल होता है, और ये एनहेंसमेंट करता है स्टेलर कोर टूलिंग ऑफन कंट्रीब्यूट टू रोबस्टनेस, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो SCP है ना ये बेसिकली क्या एनहेंस करता है, किसी के अंदर एंटर करता है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करता है, तो ये अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है ना बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, जिसके अंदर जो डेवलपर्स का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है नेटवर्क को यूटिलाइज करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, उसकी सिक्योरिटी के बिहाफ पे, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इवॉल्विंग फाउंडेशनल लेयर हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है लाइक स्टेलर सपोर्ट द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ प्रोजेक्ट एमिंग फॉर ग्लोबल स्केल एंड रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया जा रहा है पूरे ग्लोबल पे, मतलब हर एक नेशन के अंदर एक्चुअल किस चीज़ की नीड होती है उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, उस चीज़ को बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग करता है। और जो स्टेलर का सपोर्ट होता है वो ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म तक कैसे सस्टेन किया जाए, प्रोजेक्ट को किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे स्केलेबल बनाया जाए, क्योंकि एक जगह पे स्केलेबल बनाना सिंपल होता है बट अलग अलग नेशन में स्केलेबल बनाना सिंपल नहीं होता। तो उसी चीज़ पे बेसिकली ये काम करता है और ये ओवरऑल बेसिकली ग्रोथ यहाँ पे देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ थी जो आज के वीडियो के अंदर थी, जो मेरे को आपको बतानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।